स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पे इंग्लिश का राइटर नेम के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कोई यहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बिना ट्रिक के आप इजीली तरीके से यहाँ पे याद कर लीजिएगा। काफ़ी 10 नंबर यहाँ पे पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहाँ पे आप लोग को शेयर कर देना है। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्लास 12th में है तो यहाँ पे काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 12th एग्जाम के लिए राइटर नेम या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो भी मिलान के लिए और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी कराएंगे, उनके जन्म तिथि और उनके यहाँ पे मृत्यु के बारे में। तो चलिए यहाँ पे राइटर यहाँ पे हम लोग केवल प्रोज यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पोएट्री के बारे में समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पे इजीली तरीके से यहाँ पे 8 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी बताया गया है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे केवल प्रोज से ही आप लोग 8 मार्क्स इजीली तरीके से ला लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पेपर के कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को मिलान में क्लास 12th के आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो उसमें पूछता है। तो ये काफ़ी भी है। तो यहाँ पे आप लोग को मिलान यहाँ बोर्ड एग्जाम के पेपर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रोज के बारे में हम बताएंगे। प्रोज यहाँ पे इंग्लिश का मस्ट भी है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इसको याद कर लेना है, 12th क्लास का इंग्लिश है। तो यहाँ पे हम चलते हैं 1 चैप्टर, यहाँ पर लेसन 1 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखे हुए हैं? तो महात्मा गांधी ने लिखे हुए हैं। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखे हुए हैं? तो महात्मा गांधी ने लिखे हुए हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है और यहाँ पे उनके मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। तो उनका जन्म हुआ था 1869 को और मृत्यु हुआ 1948 को। यहाँ पे इसी शब्द में हम बोलेंगे क्योंकि 69 कहने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इजीली तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उनकी जन्म, तो जन्म उनका हुआ था यहाँ पे 1869 और उनकी मृत्यु हुई थी 1948 को। तो उनकी जन्म 1869 और उनकी मृत्यु 1948 को। तो यहाँ पे समझ में आ गया। इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखे हुए? तो महात्मा गांधी ने लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे दूसरा लेसन पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा लेसन यहाँ पे देखिए, यह चैप्टर का ये लेसन। तो चैप्टर यहाँ पे कोई लेसन कहिए। तो यहाँ पे दूसरा है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम किसने लिखे हुए हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखे हुए हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1897 और इनकी मृत्यु हुई जो 1969 की हुई। तो चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे थ्री लेसन या चैप्टर पर। तो यहाँ पे थ्री लेसन में देखिए, यहाँ पर देखिए ए फ्रिंच ऑफ स्नूप। ए फ्रिंच ऑफ स्नूप किसने लिखे हुए हैं? तो मनोहर मालगोनकर ने लिखे हुए हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1913 में हुआ था। ठीक है। तो इनकी डेट यानी मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया था, इनके जन्म के बारे में बताया गया 1913 में हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया है। तो चलिए 4 चैप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पे 4 लेसन है चैप्टर। यहाँ पे देखिए आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखे हुए? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1929 में और इनकी मृत्यु हुई 1968 में। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 लेसन पर। तो यहाँ पे 5 लेसन देखिए। यहाँ पे 5 नंबर आइडिया, यहाँ पे आइडिया दैट हैव हेल्प मैन काइंड। तो ये किसने लिखे हुए हैं? तो यहाँ पे बेटन रसूल ने लिखे हुए हैं। तो इनकी जन्म कब हुआ था बेटन रसूल के? तो 1872 में और इनकी मृत्यु 1970 में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछता है उनके जन्म और मृत्यु के बारे में। तो आप लोग इजीली क्वेश्चन वहाँ से 5 बना लेंगे और यहाँ पे पूरे 10 नंबर के पूछता है। तो इस वीडियो में हम 5 से 7 या 8 नंबर का हम कराने वाले हैं। दूसरे वीडियो में हम पोएट्री कराएंगे। तो इसको पूरा इजीली तरीके से याद कर लेना है और अगले वीडियो में जाकर देख लेना है पोएट्री हम कराएंगे। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द आर्टिस्ट 6 चैप्टर। तो द आर्टिस्ट किसने लिखे हुए थे? सिंगा नोया ने लिखे हुए थे। इनके जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 1883 और 1971 में मृत्यु हुआ था। चलिए हम लोग 7 नंबर चैप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर चैप्टर कुछ इस तरीके से है। देखिए द ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखे हैं? तो यहाँ पे जर्मन ग्रीर ने लिखे हुए हैं। तो इनकी मृत्यु नहीं दिया गया, इनके जन्म दिया गया है। तो इनके जन्म कब हुआ था? तो 1939 में इनके जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 8 नंबर चैप्टर पर। 8 नंबर चैप्टर यहाँ पे देखिए, 8 नंबर हाउ फ्री इज द
हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखे हैं? थोरोथी एल सायर्स ने लिखे हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था थोरोथी एल सायर्स का? तो 1893 में, और इनकी मृत्यु 1957 में हो गई। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 9 नंबर चैप्टर। यहाँ पे 9 नंबर चैप्टर देखिए किस इस प्रकार से है। यहाँ पे 9 नंबर चैप्टर, ये 9 नंबर द अर्थ। द अर्थ किसने लिखे हुए हैं? तो H.E. बेट्स ने लिखे हुए हैं। द अर्थ किसने? H.E. बेट्स ने। इनकी जन्म कब हुई थी? 1905, और इनकी मृत्यु हुई 1974। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे 10 चैप्टर पर। 10 चैप्टर पे यहाँ पे इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई किसने लिखे हैं? इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स ये आई किसने लिखे हुए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसने लिखे हुए? तो यहाँ पे देखिए पेयर्स बुक ने लिखे हुए थे। पेयर्स बुक ने, यहाँ इनका जन्म कब हुआ? 1892, और इनकी मृत्यु 1973। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर चैप्टर देखिए। 11 नंबर चैप्टर में यहाँ पे ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखे हुए थे? एंटन चेखव ने लिखे हुए थे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1860, और इनकी मृत्यु हुई 1904। तो यहाँ तक हम लास्ट तक वीडियो करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर 2024 की बात करें तो अब, या कभी भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है, तो इजीली यहाँ से 8 नंबर या 7 नंबर का सवाल बनता ही है। तो आप लोग यहाँ 2024 में 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो इजीली यहाँ से आप 10 से 15 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर तो नहीं, लेकिन 8 से 7 नंबर इजीली कर पाएंगे। तो अगले नंबर में हम पोएट्री चैप्टर कराएंगे। यहाँ पे हम कराए प्रोज। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर हम।